अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद फ्रॉम मज़ेदार किचन। और ये आज 10वीं मुहर्रम की न्याज का ऑर्डर है और ऑर्डर था 3 देगों का। और ये जो है देगें बननी थी। और मुझे एक बात की ना समझ नहीं आती, हम जब वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं और उसमें हम औरतों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उनके पास कोई हाउस हेल्प नहीं होती और वो सारा काम खुद करती हैं, तो फिर मुझे ये भी सोच आती है कि अक्सर वो ये भी कहती हैं कि अगर वहाँ पे कोई मेड आती है काम करने के लिए तो उनको उसके आने से पहले भी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं और उसके जाने के बाद भी करनी पड़ती हैं। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि जब हम बाहर के ममालिक में जाके इतना एडजस्ट कर जाते हैं तो वही रूल्स और वही नेचर हम यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब हम पाकिस्तान में अगर देखें तो हमारे यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हमें अपने मेड्स के लिए, अपनी हाउस हेल्प के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना 3 देगें बननी थी आज, और जाहिर है कि जो बनाने वाले वो भी इंसान है और उसने गाहे बगाहे एक के बाद, क्योंकि भी हमारा नया नया होम किचन है तो हमारे पास ना मटेरियल पूरा नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रेंट पे लेनी पड़ती हैं। तो उनमें से ये एक देग भी है। देग समथिंग मुझे लगता है बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। साथ इसको जगह चाहिए होती है प्रॉपरली तरीके से रखने की, जहाँ पर ये साफ़ सुथरी भी रहे। तो मैंने सोचा कि हम इसको ख़रीदने की बजाय इसको रेंट पे लेते हैं। तो ये अब 3 देगों का ऑर्डर था, लेकिन ना मेरे जहन में ये आया कि एक बंदा इतनी गर्मी में खड़ा होकर ये सब बनाएगा और उसको पूरी पूरी हेल्प जो है ना वो हमें करनी चाहिए। तो इस पे मैंने और राशिद ने बहुत कोऑपरेट किया और हमने सोचा कि इसके आने से पहले, हमारे शेफ़ के आने से पहले हम सारा काम करके रखेंगे। और यकीन जाने इस काम को करने के बाद ना मुझे खुद भी बहुत सुकून आया। अब हमने क्या क्या काम करके रखा, लहसुन छील के पेस्ट बना के रखी, अदरक छील के पेस्ट बना के रखी, इसी तरह टमाटर हमने वॉश करके उसके स्लाइसेस करके रखे, नींबू के स्लाइसेस रखे, और पूरे डिस्प्ले में ना मैंने अच्छे तरीके से चीज़ें लगा दी ताकि शेफ़ को आते साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके ऊपर सबसे अच्छी बात ये कि जब आप किसी का लिहाज करते हैं और जिस किसी के साथ इतना कोऑपरेट करते हैं तो वो भी बेवकूफ़ नहीं होता, उसको भी सब समझ में आ रही होती है। और इस तरह बिल्ड करते हैं आप उसके जज्बात को अपनी तरफ और उसके रवैये को, कि अगर आप किसी के साथ सॉफ्ट हार्टेड हैं तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। तो बस फिर क्या था कि हमने सारे बॉक्सेस जो है फिल किए, फिर उनकी काउंटिंग हुई, फिर वो लिफाफों में बाकायदा पैक हुए, फिर उनके लिफाफों के ऊपर भी नोट लगाया गया कि किस क्लाइंट की देख है और उसके अंदर कितने पैकेट्स हैं। और इससे एक दिन पहले मैंने जो है ना, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए भी हाई था कि एक दिन पहले हमने हलीम का ऑर्डर दिया था 3 जगह पे, और इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो मैंने पता नहीं कौन सा पहाड़ सर कर लिया है और ये तो हमारे उल्टे हाथ का काम है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसा गुमान करते हो अल्लाह आपको वैसे ही मिलता है। हम दोनों की इतनी मेहनत के बावजूद हमें इतना अच्छा फील हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम थक गए हैं। हाँ, वो रात को पता चलेगा हम कितना थके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें।